आज हमारे सर पढ़ाने वाला है सोन। सोन मतलब ध्वनि होता है। साउंड। साउंड का मतलब होता है, इंग्लिश शब्द है ये साउंड। हम सब ग्रामर में पढ़ते हैं साउंड। हिंदी में बोला जाता है ध्वनि। किसी भी चीज से आवाज उत्पन्न होता है उसे हम साउंड या ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के साउंड के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है ये है वॉवेल, VOWEL, वॉवेल। और दूसरा होता है कंसोनेंट, CONSONANT, कंसोनेंट। और तीसरा जो होता है सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल, SAMI, सेमी, VOWEL, सेमी वॉवेल। इसको हिंदी में बोला जाता है स्वर। स्वर। इसको बोला जाता है व्यंजन, व्यंजन। और इसको हिंदी में बोला जाता है अर्धस्वर्ण। अर्धस्वर्ण। हम सबको मालूम है हिंदी में जो वॉवेल जो है 5 है। कंसोनेंट इसको छोड़ के सभी कंसोनेंट है, 5 को छोड़ के। और मेरा जो 21 लेटर बच्चे हैं वो कंसोनेंट है। अब इसके बाद आता है सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल जो होता है 2 सेमी वॉवेल होता है, W और सेमी वॉवेल 2 होता है, W और Y। वॉवेल 5, कंसोनेंट 21, सेमी वॉवेल 2। अब बात करते हैं वॉवेल की। VOWEL, वॉवेल। A vowel is a letter, LATTER, letter, which can be pronounced a vowel is a letter which can be pronounced uncalled without the help of any other letter, अब इसका हिंदी में डिफिनीशन होगा, जिन अक्षर को उच्चारण जिन अक्षर का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के उच्चारण की सहायता से किया जा सकता है उसे हम वॉवेल कहते हैं। जिन अक्षर का
उच्चारण बिना जिन अक्षर का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के किया जा सकता है उन्हें वॉवेल कहते हैं। VOWEL वॉवेल कहते हैं। जिन अक्षर का उच्चारण बिना किसी दूसरे अक्षर के किया जा सकता है उसे हम वॉवेल कहते हैं। वॉवेल 5 है। VOWEL वॉवेल A E I O U वॉवेल 5 है। A E I O और U। इसके बाद सेकेंड आता है कंसोनेंट। इसको मिटा के अब कंसोनेंट की बात करते हैं। फटाफट इसको नोट कर लो। थोड़ा उधर से डस्टर दो। अब इसके बाद आता है कंसोनेंट दूसरा CONSONANT कंसोनेंट। इसका हिंदी होता है व्यंजन। ए consonant is a letter A consonant is a letter cannot be produced without the help of any vowel। A consonant is the letter cannot be pronounced called without the help of any vowel। इसका हिंदी डिफिनीशन होता है
जिन अक्षर का उच्चारण जिन अक्षर का उच्चारण जिन अक्षर का उच्चारण जिन अक्षर का उच्चारण वॉवेल के सहायता के बिना जिन अक्षर का उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना न हो सके उसे हम कंसोनेंट कहते हैं। कंसोनेंट कहते हैं। जिन अक्षर का उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना न हो सके उन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं। अब अगला रह गया सेमी वॉवेल। अब इसमें लिखेंगे जो कंसोनेंट है कौन कौन। बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, भी, एक्स, जेड। एक मेरा टोटल 19 आ गया कंसोनेंट। जिन अक्षर का उच्चारण वॉवेल की सहायता के बिना न किया जा सके उन्हें हम कंसोनेंट कहते हैं। 5 ए, ई, आई, ओ और यू छोड़ के जितने भी अक्षर है सभी कंसोनेंट है। बाकी जो बचा हुआ है वो कंसोनेंट है, केवल ए, ई, आई, ओ और यू को छोड़ के। अब अगला है सेमी वॉवेल। इसको मिटा रहे हैं, फटाफट इसको नोट कर लो। अगला है सेमी वॉवेल। तीन नंबर का है सेमी वॉवेल, SAMIVOWEL, सेमी वॉवेल। इसको हम अर्ध स्वर्ण बोलते हैं हिंदी में। ए सेमी वॉवेल, सेमी वॉवेल A semi vowel is a letter which has a vowel quality but consonant function।
कंसोनेंट फंक्शन सेमी वॉवेल इसको बोलते हैं ए सेमी वॉवेल इज लेटर विच हैज वॉवेल क्वालिटी बट कंसोनेंट फंक्शन सेमी वॉवेल। अब इसका हिंदी में डिफिनीशन होता है वह अक्षर जिसका गुण वॉवेल का हो पर काम कंसोनेंट NANT कंसोनेंट का करता हो सेमी वॉवेल कहलाते हैं। सेमी वॉवेल कहलाते हैं। ए सेमी वॉवेल इज ए लेटर विच हैज वॉवेल क्वालिटी बट कंसोनेंट फंक्शन सेमी वॉवेल। वह अक्षर जिसका गुण वॉवेल का हो पर काम कंसोनेंट का करता हो सेमी वॉवेल कहलाते हैं। सेमी वॉवेल दो होते हैं, W और Y। सेमी वॉवेल दो हैं, W Y। अगर कोई मीनिंग फर्स्ट में W और Y, अब बताओगे जो हम इसको कैसे समझेंगे, जो W और Y कंसोनेंट कैसे हो सकता है, वॉवेल क्यों नहीं हो सकता। तो जो मीनिंग अगर W और Y से स्टार्ट होगा वो कंसोनेंट होंगे, अगर लास्ट में या बीच में आया तो फिर उसको वॉवेल ही रहना पड़ेगा। इसीलिए इसको दो को हमेशा ये याद रखना है। स्टार्टिंग मीनिंग जब ये स्टार्ट होगा W से, वॉच WATCH, ये क्या हो गया, कंसोनेंट हो गया। अगर वही मीनिंग लास्ट में जाके W और Y या बीच में होगा तो वो वॉवेल में बदल जाते हैं। वह अक्षर जिसका गुण वॉवेल का हो पर काम कंसोनेंट का करता हो सेमी वॉवेल कहलाते हैं। फटाफट इसको ध्वनि आज खत्म हो गया, इसको फटाफट अपने कॉपी में उतार लो। और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब प्रत्येक दिन ये सब आते रहेंगे, ये सब वीडियो।